आज नौजवानों के क्या हालात हैं। मैं माताओं पिताओं से पूछना चाहता हूं, एक कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है और वो कंपनी कहे मेरी इस प्रोडक्ट की कोई गारंटी वारंटी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? उस कंपनी को असली बताते हैं कि नकली बताते हैं? हम कहते हैं कंपनी नकली है। यदि ये कंपनी अपने सामान की गारंटी वारंटी देती है, हम कहते हैं कंपनी अच्छी है। आज माता पिता जब अपनी संतान को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करते हैं, तो संतान का निर्माण करने वाला कौन? दोष किसको दें? कौन है उसका दोषी? अरे जब ऋषियों ने कह दिया माता पिता आचार्य तीन ही निर्माण करने वाले हैं, तीन ही निर्माण करते हैं, फिर निर्माण करने वालों में दोष है या युवाओं में दोष है? हमने इस बात को समझना होगा। आज मैं चरित्र के ऊपर ज्यादा बोलता हूं, मैं ब्रह्मचर्य पर ज्यादा बोलता हूं। आज युवाओं के ब्रह्मचर्य सपनों में भी नहीं रहा। अरे ब्रह्मचर्य पालन की तो बात दूर करो, शब्द तक नहीं सुन रखा ब्रह्मचर्य होता क्या है। आज नौजवान इतने डिप्रेशन में है, इतने तनाव में है, दूर दूर से भाग भाग कर आते हैं। कल एक लड़का आया गुरुकुल में, ना बैग है कुछ नहीं है, अकेला। मैंने पूछा कहां से आए हो? बोला मैं कर्नाटक से आया हूं। मैंने कहा बैग कहां है, रखवाते? बोला जी बैग नहीं है, मैं तो घर से भाग करके आया हूं, मैं दुख में हूं, आत्महत्या करने का मन करता है, लेकिन आपसे जुड़े तो कुछ आशाएं लगी। नौजवान आया, लेकिन फिर क्या है? माता पिता के फिर फोन पर फोन, फिर फोन पर फोन। अरे नौजवानों की समस्याओं को समझा नहीं जा रहा है। एक समय था माता पिता नौजवानों को चरित्र का उपदेश दिया करते थे, कहते थे कि बेटा तेरे टोटा नफा भी देखा जाएगा, हार जीत भी खेलेंगे, तेरे सारे उड़ाने भी उठ लेंगे, पर लंगोटी का कच्चा मत हो, ये यूं उड़ाना नहीं उठेगा। आज कौन माता पिता है जो अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य के ऊपर खुलकर बोलता है? मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे, मात्र आज आप जींद में आए हो, जींद की दुकानों पर घूम लेना, जींद की प्रसिद्ध किताबों की दुकानों पर घूम लेना। यदि ब्रह्मचर्य की कोई पुस्तक मिल जाए तो मुझे पकड़ लेना। यदि चरित्र की कोई बात करता है तो आर्य समाज करता है, दूसरे के बस की बात नहीं है। जिसके जीवन में चरित्र होता है वही चरित्र पर बोलता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समोल्लास पढ़ना। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने चमत्कार कर रखा है। ब्रह्मचर्य पालन के लाभ क्या है, ब्रह्मचर्य नाश की हानियां क्या है, और ब्रह्मचर्य पालन हो कैसे सकता है, ऋषि दयानंद जी ने एक जगह नहीं कई बार दोहराया है। जब किसी बात को ऋषि दोहराता है तो इसका मतलब वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो बात बहुत जरूरी है। बार बार ऋषि दयानंद जी इसको दोहराते हैं, द्वितीय समोल्लास में दोहराते हैं, फिर तृतीय में दोहराते हैं, लेकिन आज इस चीज पर किसी का ध्यान नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और ब्रह्मचर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को खोल कर बताएं। केवल ब्रह्मचर्य पालन हो जाएगा ऐसा नहीं काम चलेगा। छठी सातवीं के बच्चे आज जीवन नष्ट कर रहे हैं। छठी सातवीं के प्रतिदिन कितने मैसेज आते हैं। मेरे साथ लगभग 10,000 नौजवान जुड़े हुए, 10,000 इस देश की जनसंख्या 1.25 अरब है। 10,000 बच्चों में से बच्चे जब मुझे कहते हैं मैं आत्महत्या करने जा रहा था, मैं डिप्रेशन में हूं, अब 10,000 में से ये हालात है, तो इस देश के लोगों का, जवानों का क्या हालात होंगे? और कहते हैं तलवारों की छाव में देश की आजादी चलती है, इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर देश की जवानी चलती है। मेरे देश की जवानी किस ओर जा रही है, आप खुद आंकलन कर लीजिए। तो मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ज्यादा नहीं कर सकते, कम से कम हर गृहस्थी को सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समोल्लास तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान से। और चतुर्थ समोल्लास में और विशेष बातें, तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।